कायदे आज़म आया, अंग्रेज़ों को भगाया, पाकिस्तान बनाया, 13 माह चलाया। ज़ियारत के दौरे पे आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर पानी छोड़ गया। वो जानी सच्चा था पाकिस्तानी, कराची में दफनाया। पूरा दुनिया आया, फूलों का चादर चढ़ाया, तेरे नोटों में फोटो आया, गोरों को तूने भगाया। कायदे आज़म के बाद बाबा जो भी आता है बस अपना उल्लू सीधा करता है। जिनाजिन मांग रहे पाकिस्तान में एक दफा फिर खुशामदीद। हम मौजूद हैं कराची के मशहूर जौहर मोड़ पर और यहाँ पर आवाम से पूछ रहे हैं कि ये जो सियासतदान इस वक्त बातें कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा सियासतदान है जो इनको नजर आता है कि इनके बुनियादी मसाइल हल कर पाएगा। यहाँ पर पीछे एक नौजवान मौजूद है, बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर यहाँ पर इनकलाब की बात हो रही है कि कौन सा सियासतदान आपको इनकलाब लाएगा। इनकलाब को समझने की ज़रूरत ये है कि इनकलाब होता क्या है। इनकलाब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि किसी मुल्क के लिए कोई इनकलाब लाता है तो ये कतन गलत बात है। इनकलाब हमेशा इस्लाम के लिए लाया जाता है। पहली बात, जितने भी आप इनकलाब जिहाद नहीं, जिहाद की बात नहीं कर रहा, जो है जिहाद की बात नहीं कर रहा। हर शोबे में, किसी भी मुल्क के इनकलाब की सकता। आप बात कर लें, हर मुल्क में इनकलाब लाने वाली जमात कोई ऐसी जमात है कि जिसका इस्लाम से ताल्लुक है। अगर तुनिस की बात कर लें, फ़लस्तीन की बात कर लें, मिस्र की बात कर लें, तमाम ममालिक में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी जमात। इनकलाब है क्या? इनकलाब ये कि हजरत उमर के दौर में जितने सियासतदान हैं ये भी तो मुसलमान हैं, उसी अल्लाह और सर उसी इनकलाब मुसलमान हम सारे हैं। मुसलमान अल्ताफ हुसैन साहब भी हैं, मुसलमान इमरान खान साहब भी हैं, मुसलमान हमारे प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी हैं, लेकिन इनका किसी तरह से भी कोई ताल्लुक हमारा इस्लाम से जुड़ा हुआ नजर नहीं आता। देखिए मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिएगा। मुझे एक बात का जवाब देना। आपने बोला कि इनकलाब जो है वो ज्यादातर जो इस्लामी जमातें दुनिया भर में लाई। बिल्कुल। आपने चे गुवेरा का नाम सुना? जी बिल्कुल। वो मुसलमान तो नहीं था मेरे दोस्त, सर मगर इनकलाब की जब बात करते हो सीधा चे गुवेरा की बात करते हैं। एक मुसलमान, आप ममालिक मुस्लिम कंट्रीज के इस्लामिक कम्युनिस्ट था, मुस्लिम कंट्री के तमाम मुस्लिम कंट्रीज के तमाम इस्लामी इनकलाबों की बात करें, तमाम इस्लामी जमात। असल में इनकलाब क्या है? हजरत उमर के दौर में, सिंपल सी बात, हजरत उमर के दौर में ममालिक में से कौन सा ऐसा मुल्क मुझे बता दो मेरे दोस्त जिसमें इनकलाब आया हो और उसके बाद खुशहाली आई हो। सबसे हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान, इमाम खुमैनी साहब का इनकलाब पूरी दुनिया में माना जाता है। उसके बाद ईरान का क्या हाल है कि अगर आपके मुल्क में ड्रोन हमला होता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सतह पर जिस हद तक इस वक्त ईरान तन्हा खड़ा है ना, उसकी वजह से उसको तिजारत के मामले में तन्हा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे जब वो इनकलाब। आपका कहना ये है कि अगर मुल्क के अंदर इस्लामी कानून या इस्लामी रियासत कायम कर दिया जाए, इसको बना दिया जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल हो जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चोरी हो और अगर चोरी में मेरी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल हो तो मैं उसके भी हाथ काटूंगा। इनकलाब क्या है कि हजरत उमर के दौर में भेड़ और शेर भी एक थाल में गानी खाते हैं। इनकलाब क्या है? इस्लामी तरीक़ाकार से करप्शन को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल इस्लामी ही तरीके से आप इनकलाब को ला सकते हैं, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं। सही। यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे, इन्होंने कहा कि इस्लामी तरीक़ाकार से करप्शन खत्म हो सकती है, आपको लगता है कि ये मुमकिन है? हर मुसलमान की यही दुआ है कि मरते वक्त उसके लबों पे कलमा तैयबा का नाम हो, उसी कलमा तैयबा के उस पर ही हमारा मुल्क पाकिस्तान बना। अभी यहाँ पे बहस चल रही है हुक्मरान। 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों की सबकी तवज्जो हुक्मरानों से हटा के आप ब्यूरोक्रेसी को क्यों नहीं देखते जो खा गई इस मुल्क को? बॉस उस मौजू पे भी बात करेंगे, मगर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हुक्मरान है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसकी यहाँ पे खातून है, वो भी बात करना चाह रही है। आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो सलाम। वालेकुम सलाम। और हम सबसे पहले मुसलमान हैं, बिल्कुल, उसके बाद फिर कुछ हो, लेकिन हमारी कोशिश उम्र 50 साल हो गई है। हम बांग्लादेश में भी लड़ाई झगड़ा हुआ, आज देखिए वो हमसे कितना तरक्की है। उसने हमें डॉलर्स दिया नहीं, हम उसको हकीर और फ़कीर समझते थे। तो उस मुल्क जब में इतनी तरक्की है तो यहाँ क्यों नहीं है तरक्की? आपको क्या नजर आ रहा है? आप ये टेलीविजन चैनल्स देखती हैं, जलसे जुलूस देखती हैं, सब कुछ देखती हैं, क्या लग रहा है कौन सा ऐसा लीडर है इनमें से जो आपको जो है तरक्की की तरफ गामजन करेगा? कोई नहीं करेगा, सब आएंगे सीट पे बैठेंगे। फिर आपको उम्मीद किससे? सिर्फ परवेज मुशर्रफ। मगर परवेज मुशर्रफ साहब से अगर आपको उम्मीद है तो उनके जलसे में जो हमारी आवाम है उसे शिरकत क्यों नहीं की जब ठट्टा में जलसा हुआ था? जलसा एक से भी होता है और 1000 से भी होता है। अगर आपके दिल में एक के लिए मोहब्बत है तो सब होगी। हम सब परवेज मुशर्रफ के साथ। क्या यहाँ पे तमाम लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ठीक नहीं करते। क्यों? एक सेकंड जनाब, क्यों नहीं करते? भाई क्यों नहीं करते? जवाब दो। जी
मैं अपनी राय को खुफिया रखना चाहूँगा। परवेज मुशर्रफ के दौर में हमें सड़क साफ सुथरी नजर आई। परवेज मुशर्रफ के दौर में तमाम जरासीम खत्म हो गए। जी, बिल्कुल परवेज दुरुस्त कह रही मुशर्रफ हैं, के मोहतरमा, दौर में बिल्कुल सारी दुरुस्त कह रही हैं। हुकूमत आई, सब नहीं। परवेज मुशर्रफ को कोई बुरा नहीं कह सकता। जी जी मोहतरमा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हमारे मुल्क के लिए परवेज मुशर्रफ की कुछ उसने किया, सब कुछ उसने आमरीयत सही, हमारे मुल्क सही। के लिए बेहतर रही, जमहूरियत से ज्यादा आमरीयत बेहतर रही। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है कि सिर्फ आमरीयत, यानी कि मुशर्रफ के दौर में जितनी मेरिट चलती थी, मुशर्रफ के दौर में जितनी डेमोक्रेसी थी, मुशर्रफ के दौर में जितनी नौकरियां मिली थी, वो किसी भी दौर में नहीं आप मिली में थी। से एक अयूब सवाल खान के पूछूंगा, दौर में जरा मुझे जवाब दीजिएगा हाथ खड़ा करके कि आप में से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की? जी मैं कहता हूँ जी जी आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की की मुशर्रफ के दौर में? लेकिन ये तो बड़े कारोबार था तो और अब क्या है? अब क्या इस जमहूरियत में क्या सूरत हाल है, जरा बयान कीजिएगा। मोबाइल लेके हम नहीं निकल सकते, हम रात के वक्त अकेली औरत नहीं निकल सकती, क्या जमहूरियत है? हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है हमारा, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। 5 साल की बच्ची नहीं निकल सकती, भले 5 साल की बच्ची नहीं निकल सकती, वो अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या हुकूमत है? भले बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? तालीम याफ्ता घूम रहे हैं, तुम्हारे पास सोर्स है, आ जाओ, मैं तुम्हें सीट के ऊपर बिठा देता हूँ। क्या है हुकूमत? डाकुओं की हुकूमत है। बोले ये डाकू है, इसका भाई दूसरा डाकू आएगा। ये डाकू है, इसका भाई दूसरा डाकू आ जाएगा। चोर का भाई घंटी चोर लाइन बाई लाइन है। तुम्हें रुश्वत मिल गई, डॉलर मिल गया, तुम ऊपर चढ़ गए, हाँ भाई मैं ऊपर हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ लीडर। लीडर क्या है? कभी आवाम से पूछने आया कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया? क्या तुम्हारे बच्चे नौकरी पे हैं या नहीं है? किस बात की हुकूमत है? बोले अब तालीम के लिए भी आप देखो, जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा तालीम हासिल करता है, गरीब का बच्चा लावारिसों की तरह सड़कों पे घूमता है। क्या हुकूमत है? और ये तोहफा आप कहेंगे कि इस जमहूरी हुकूमत ने दिया? मैंने कहा कहिए, आप टीवी में लाइए। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कोई टीवी वाला आए। मैं यही कहूंगी, डाकुओं की हुकूमत, बच्चों को मुस्तकबिल दाव पे। क्या बच्चों को मुस्तकबिल है? 5 साल का बच्चा नहीं निकल सकता। हमें डर लगता है हमारी बच्ची स्कूल गई है, वापसी आएगी नहीं आएगी, वापसी आएगी नहीं आएंगी बच्चे। अच्छा जनाब, आपसे एक सवाल पूछूंगा कि जैसे कि इन खातून ने बोला कि मुशर्रफ की हुकूमत के अंदर उनको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर आता था, और मौजूदा हुकूमत में वो, जैसे ये एक विक्टिम है, इनके बच्चे हैं, मतलब ये गलत नहीं बोल रही होंगी, इन्होंने इस चीज़ से गुजर रही हैं, तो इन मसाइल का जो उन्होंने इस वक्त जिक्र किया है, उस हवाले से क्या मवाजना करेंगे, क्या कहेंगे? बिजली के बिल को ये पोजीशन नहीं थी जो हालत लोगों की हुई भी है। टमाटर 80 रुपए किलो नहीं था, जो डबल तिबल दाम में हो गया है। ये अंग्रेजों का सारा खर्चा हम भर रहे हैं। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जो सामान जा रहा है, उसका खर्चा हम लोगों पे आ रहा है। ये सारा आवाम को पूरी चीजें नहीं। अच्छा आपको लगाया किस बात का टैक्स है? टैक्स है तो सहूलत भी दो ना हमें। हम बिजली के बिल भरते हैं, बिजली घंटों का बिल तो वही डबल आते हैं। ठीक है। अच्छा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आपने लोगों के मसाइल सुने जनाब, आप इस वक्त जो है बहुत जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं, क्या नजर आ रहा है, कौन सा हुक्मरान आपको नजर आ रहा है जो आपके मसाइल हल कर पाएगा? हमारे हुक्मरान जो है ना, वो परवेज मुशर्रफ इससे पहले अच्छा था, और इसके बाद हमारे पास कोई भी हुक्मरान ऐसे नहीं आया कि उसने कभी गरीब का पूछा है। भाई यानी मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं एलाइट बैंक में ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है, पेशावर के रहने वाले मर्दान का। जी अच्छा, एक आम आदमी के मसाइल जू के तू हैं, वो हल नहीं हो पाते हैं, हुक्मरान बदलते रहते हैं, आपको क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनकलाब की बात कर रहे हैं, किस कौम से बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो फर्द वाहिद को बदलना पड़ेगा, एक आदमी को बदलना पड़ेगा। आप ये बताएं कि खुद तो आप ट्रैफिक का डिसिप्लिन तो सही तरीके से नहीं करते हो, ओवरटेक करके निकल जाते हो, और बिजली आप चोरी की इस्तेमाल कर रहे हो अपने घर में। इतनी करप्शन, तो फर्द वाहिद इतनी करप्शन करके बैठा हुआ है, और आप हुक्मरानों को कहते हो कि ये गलत बैठ गए, और ये कहाँ से निकले हैं हुक्मरान? यहीं से तो गए, हमारे और आपके अंदर में से तो गए हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, चेंज करना चाहिए तो फर्द वाहिद को चेंज करना। बॉस मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, आप एक ब्रेक की तरफ जाना है, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दे दो। देखिए, सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक के कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी करप्शन मैं कर रहा हूँ,
उसके बाद आप दूसरों को अच्छा, बोले, मुझे और दूसरे मुझे के एक हाथ ब्रेक की में तरफ जा रहे हैं, एक जवाब दे दो, कौन सा हुक्मरान नजर आ रहा है, नाम लेके बताओ। मेरे हिसाब से कोई भी हुक्मरान यहाँ पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम खुद करप्ट हैं। सही। यहाँ पर एक वक्फा शामिल करेंगे नाज़रीन, वक्फे से वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कायदे आज़म आया, अंग्रेजों को भगाया, पाकिस्तान बनाया, 13 माह चलाया। ज़ियारत के दौरे पे आया, मौत ने उसको बुलाया, दुनिया आखिर पानी छोड़ गया। वो जानी सच्चा था पाकिस्तानी, कराची में दफनाया। पूरा दुनिया आया, फूलों का चादर चढ़ाया, तेरे नोटों में फोटो आया, गोरों को तूने भगाया। कायदे आज़म के बाद बाबा जो भी आता है बस अपना उल्लू सीधा करता है।